हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। तो इसमें बहुत सारे लेक्चर करा दिए गए हैं। तो आज के लेक्चर का नाम है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। तो हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, घटना चक्र हम लोग को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या आरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस किए जाते हैं और पैटर्न आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लेक्चर कराए गए हैं, जैसे कि पॉलिटी है, ये हिस्ट्री में करा ही रहा हूँ, और इसमें जियोग्राफी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्स सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है। तो घटना चक्र सभी पर है। तो अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो इसे वीडियोस पढ़िए, बहुत सारे लाभ इससे मिलेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। नोट्स। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादाभाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादाभाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे। दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। CBY चिंतामणि ने दादाभाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अपने बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादाभाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने कहा, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व हैं तो वह दादाभाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। ठीक है। तो देखिए, नरम दल और गरम दल के भी विभाजन में थे। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उग्रवादी पथी में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जो कि उग्रपंथी गर्म पंथ वाले थे, और उदारवादी जो कि नरम पंथ वाले थे, तो ये रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल भी हुए थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार के वर्णन किया है। तो देखिए, इतना सारा अगर आप पढ़ेंगे तो अगर आपको कुछ नहीं याद आएगा, लेकिन एक चीज़ ये आ जाएगा कि महात्मा गांधी ने गुरु माना था। किसको माना था? गोखले थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रकार आप ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, गोपाल कृष्ण गोखले। उनके बारे में दिया गया है यहाँ पर, आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो ये है 1905 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के भारत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये था गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार और स्वयं की सरकार। तो ऑप्शन इसमें बी हो सकता है। कांग्रेस ने सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। तो ये में स्वयं के सरकार के बारे में है। ऑप्शन नंबर 20 में है, ऑप्शन बी और डी हो सकता है। नेक्स्ट है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? तो ये है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो यह है ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। भारत में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, परंतु संशोधित उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र में उत्तर को निरस्त कर दिया गया। स्वराज शब्द को अभिव्यक्त करने की तिथियों में भिन्नता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कहा था ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जाने जाते हैं ग्रैंड गोल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के लिए, ग्रैंड ओल्ड मैन के लिए फिर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? नहीं, कौन सा कथन गलत बताना है उनके में? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, तो लिखी थी, जो इकोनॉमिक के लिए था, इकोनॉमिक के लिए जो था, बता रहे थे उसमें कि गरीबों का यहाँ से भारतीय से पैसा लूटा जा रहा है और वहाँ पे जाकर निचोड़ दे रहे हैं, उसके लिए तो किस किताब में लिखा गया था। नेक्स्ट है, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में कार्य किया था, तो ये भी सही है। सी है, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, तो इन्होंने ही रखा था, ऑप्शन नंबर सी। डी है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के की टिकट पर चुने गए थे, ये गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो वे देखिए सेम क्वेश्चन है वैसे से, तो इसमें ऑप्शन डी जो है कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। देखिए दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिसम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अपने लंदन प्रवास के दौरान दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों को भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराने के उद्देश्य से लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 नामक संस्थाएं स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ये ऑप्शन बी है, सूरत। भारतीय भारतीय कांग्रेस तथा कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में बढ़ गया था? तो ये है 1907 में, सूरत अधिवेशन में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे ये? तो ये हो जाएंगे आपके आर बी घोष। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों को संकल्पों में नहीं था? बंगाल का विभाजन को रद्द करना, ये नहीं था। बाकी बहिष्कार है, स्वदेशी है, राष्ट्रीय शिक्षा सही है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो यह शुरू हुआ था कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस के आंदोलन उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन लोगों की भागीदारी पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी पर किया थे। अब देखिए यहाँ पर 3 कथन है, कौन सा विकल्प सही है बताना है। पहला कथन है,
1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गया। तीसरा कथन है, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। एसपी सिन्हा ने किया था, तो ऑप्शन सी इसमें है। 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत है। एसपी सिन्हा ने नहीं किया था इसको, अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत की फूट पड़ी थी, तो कब पड़ी थी? तो ये 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन का नेतृत्व ये किए थे तिलक ने। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, ये नहीं था। ऑप्शन बी है, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों का वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास में अभाव। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। सूरत अधिवेशन में चरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने के पक्षधर थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। अब आता है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधित्व मंडल ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजकों ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो ये है नवाब सलीमुल्लाह खान। सेम क्वेश्चन है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो यह हुआ था ढाका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन डी 1906 में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह है आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कराची में 1907 में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो यह किया था, ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। देखिए यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी और इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प डी माना है। नेक्स्ट है, कथन और कारण क्वेश्चन है। कथन है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने का अधिकार को मानने से मना कर दिया, क्योंकि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग की ही था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है, लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत है, मतलब बताना है। पहला है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। ये गलत है, ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। और चौथा है, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। तो ये भी सही, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो यह है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक गठन शाखा लंदन में स्थापना हुई थी। तो यह हुआ था अमीर अली अध्यक्षता में हुआ था, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है इसमें। मुसलमान ने यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत की ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने अपने पुस्तक में द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो अब आता है मार्ले मिंटो सुधार। ये कब आया था? तो 1909। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था तथा मार्ले को सचिव। इनके द्वारा सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। पहला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह है 1909 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट किस बात की अध्यक्षता व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली। तो इसमें ऑप्शन बी है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराए थे, तो यह कराया था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। देखिए वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एक एकता तथा मिलन की ओर किए गए प्रयत्नों को पलट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यह है ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। अब आता है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। डायरेक्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यह है कलकत्ता में। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह है हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो 1911 में बनी थी। देख लीजिए इसको। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी घोषणा और 1911 में की गई थी। कलकत्ता से दिल्ली उसका हस्तांतरण 1912 में हुआ। हस्ताक्षर के संबंध में यदि विकल्प 1911 एवं 1912 दोनों वर्ष दिए गए हो तो संबंध दूसरा वर्ष 1912 सही होगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? तो ये किया गया था 1911 1912 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? 1912 में, 1911 में हुआ। और दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो यह हार्डिंग पर। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड शामिल नहीं था मास्टर अमित चंद ये भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे। देखिए यहाँ पर हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था जिसमें मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 4 लोगों को फांसी तथा 2 को 7 वर्षों का कारावास दी गई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था, भगवती चरण बोहरा इसमें नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो यह है 1912 में। अब आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो हम लोग इसको भी शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए, तो यह है लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी,
तो यह एस एम मजूमदार ने, एस सी मजूमदार, ऑप्शन डी हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो यह 1916 में। नेक्स्ट है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था, तो यह है एनी बेसेंट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था, तो ये कराया था बीजी तिलक ने। कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणामों वाला निर्णय लिया गया था, तो यह है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था, तो यह है 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है, तो यह है 1916 से 1922। निम्नलिखित में से कौन 1916 के अधिवेशन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। पहला, अंबिका चरण मजूमदार की इसकी अध्यक्षता नहीं थी, पहला ही गलत है, तो ये हो जाएगा सही, इन्हें नहीं की थी। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, तो यह है 1916 लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आता है होम रूल लीग आंदोलन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया, तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट। ऑप्शन बी है 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में, तो यह है तिलक एवं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही, तो यह ऑप्शन बी है गृह शासन आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, तो यह है होम रूल आंदोलन। निम्नलिखित में किसका आंदोलन होम रूल लीग की स्थापना नहीं था, तो ऑप्शन डी है टी.एस. अलकाट, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर थे। छठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था, तो यह है आपका सी.आर. दास। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो यह है कांग्रेस का अधिवेशन 1916। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में को एक में मिला लिया गया था, तो यह मिला लिया गया था 1918 में, 20 में मिला गया हो। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था, तो यह है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 3 है स्टेटमेंट है, होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, और तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता भी की थी। कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है, थियोसॉफिकल की नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1920 में निम्नलिखित में से अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा, तो होम रूल लीग सभा, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब चैप्टर आता है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो हमारे चैनल का नाम है पी और नॉलेज रिसर्च सेंटर, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और इसमें बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं, जो कि अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाला है आर ओ की तैयारी, तो उसका आप टेस्ट दे सकते हैं। और रही बात तो देखिए इस समय UP PCS आज ही की डेट में इसका ये आ चुका है वैकेंसी, तो अब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका भी टेस्ट इस पे कराया जाएगा, तो आप इसको दे सकते हैं। और PCS के लिए तो ये टेस्ट, ये जो घटना चक्र हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, तो सभी पर वीडियो बनाया गया, तो आप लोग इस पर कोई भी वीडियो जैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।